नमस्कार। प्रसंगस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि 4-5 दिनों से चर्चाओं में था कि भाजपा और कांग्रेस की प्रत्याशियों की सूची क्यों अटक रही है, आज अचानक इनमें दोनों ने ही लगभग 15 मिनट के अंतराल में अपनी सूची जारी कर दी। इस पर बात करेंगे भाजपा की सूची जारी होने के बाद में विरोध की, कांग्रेस की जो सूची जारी की गई है उसमें क्या कुछ रहा, मसूदा कोर्टशीट बनती जा रही है, मसूदा में क्या कुछ रहा, क्या कुछ होना है, उस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि कितने प्रतिशत भाजपा की सूची में महिलाओं को टिकट दिया गया है। शुरुआत करते हैं कांग्रेस की सूची को लेकर। कांग्रेस ने आज 33 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिसमें 29 विधायकों को वापस प्रत्याशी बनाया गया है और 5 मंत्री भी शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि मैंने इनके विधायकों का समर्थन किया, इन्होंने मेरे विधायकों का समर्थन किया, तो उसके बावजूद भी मात्र 33 ही प्रत्याशियों की सूची जारी कैसे हुई? क्या अन्य विधायकों को रिपीट करने में कोई पार्टी में विवाद है? बताया तो यही जा रहा, जैसा पहले भी चर्चा में आया कि राहुल गांधी ने स्क्रीन कमेटी के जो पैनल था, जिसमें 2 या 3 नाम थे, उनको वापस मंगाया। शायद समझा जाता है कि इसी को लेकर के, और एक छोटी सी वानगी वाली लिस्ट इन्होंने पेश कर दी है, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं। खैर, देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस प्रकार से विधायकों को रिपीट किया जाता है या कैसे प्रत्याशियों को उतारा जाता है। बात कर लेते हैं भाजपा की दूसरी सूची की। भाजपा की दूसरी सूची में 83 नामों की घोषणा की गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम नरपत सिंह राजवी का है। नरपत सिंह राजवी को मैंने परसों भी बताया था कि मसूदा से शायद एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन मसूदा की जगह उनको भेज दिया चित्तौड़। चित्तौड़ में जो उनका विरोध हुआ है वो देखने लायक था। मेरी जो व्यक्तिगत जानकारी है उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि नरपत सिंह राजवी का जो विरोध, वहाँ के विधायक जिनका टिकट काट रहा है, चंद्रभान आक्या का, उनके कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में लोगों ने विरोध किया। वो वीडियो में भी आप खुद भी देख सकते हैं कि किस तरह का विरोध हुआ। राजेंद्र राठौड़ चूरू से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन बताया जाता है कि सर्वे में उनके जीतने की कम संभावना को देखते हुए उनका क्षेत्र बदल दिया गया है। उनको तारानगर से एक बार फिर से टिकट दिया गया है। तारानगर में वो 2008 में भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं। इसी तरह से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को झालरापाटन से 5वीं बार भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया है। अब लोगों का मानना है कि पहली सूची में दूसरी सूची में मुख्य रूप से क्या अंतर है। तो पहली सूची में बताया गया कि उसका अर्थ ये था कि मोदी है तो सब मुमकिन है, और दूसरी सूची जो जारी हुई है उसका अर्थ ये लगाया जाता है कि वसुंधरा तुमसे कोई बैर नहीं, क्योंकि वसुंधरा के समर्थकों को इसमें जगह दी गई है। प्रताप सिंह सिंघवी और यहाँ नरपत सिंह राजवी को भी वहीं सेट किया गया है। तो ये सारी बातें हैं। बात करते हैं अजमेर ज़िले की। अजमेर ज़िले में 5 विधायकों को रिपीट किया गया है। अनीता बघेल, सुरेश रावत, रामसुख लांबा, शंकर सिंह रावत और 5 विधायकों को जो रिपीट किया गया है। तो ये भी एक चौंकाने वाली बात ही है कि कांग्रेस विधायकों को रिपीट कर रही है, तो भाजपा में भी देवनानी और सुरेश रावत, रामसुख लांबा, अनीता बघेल और शंकर सिंह को, देवनानी जी को तो 5वीं बार टिकट दिया गया है, जिसको लेकर के जो वहाँ के प्रबल भाजपा के दावेदार थे नीरज जैन, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की है कि कर्मठ कार्यकर्ता धन, बल और जाति के आधार पर अपनी हार मानने को मजबूर हो जाता है। तो ये सारी बातें थी। और बात करते हैं जोधपुर के अंदर। जोधपुर में
गहलोत की प्रशंसा की थी। वयोवृद्ध सांसद विधायक सूर्यकांता व्यास जो पहले भी विधायक रह चुकी है, उनका टिकट काट दिया गया है। जयपुर से अशोक लाहौटी का टिकट इसलिए काट दिया गया है कि वो किसी स्कैंडल में आरोपी बताए जाते हैं। भाजपा की जो चित्तौड़ में जो विरोध हुआ है वो ज़बरदस्त हुआ है। वहाँ सीपी जोशी के फोटो भी बना के उनको काला मुंह करने जैसी मतलब जोश विरोध दिखाया गया। खुद चंद्रभान ने भी पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह विरोध अब खुल के सामने आया है, इसका जवाब चित्तौड़ की 5 विधानसभा सीटों पर देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ में प्रतिशत की। भाजपा ने जहां 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की थी, तो उसमें कुल मिलाकर के पहले वाली सूची में, अभी वाली सूची में पहले 4 महिलाओं को दिया गया था, अब 10 महिलाओं को टिकट दिया गया है। तो ये 33% तो हो नहीं पाता 124 में से मात्र 14 को, तो ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो विरोध की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो 5वीं सूची जारी हुई है 92 लोगों की, उसमें भी ज़बरदस्त विरोध देखने को मिला। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव जब जबलपुर में भाजपा मुख्यालय में थे तो लोगों ने ज़बरदस्त उनका विरोध किया और उनके साथ में हाथापाई की भी खबर आई है और उनके गन्नर से भी छीना झपटी की खबर आई है। तो कुल मिलाकर के जैसा होता ही है कि विरोध तो होने के बाद में जब आदमी गुस्से में होता है तो कुछ भी कर सकता है, और ये विरोध आगे जारी रहेगा या नहीं रहेगा ये देखने वाली बात होगी। बात करते हैं मसूदा की। मसूदा में लगभग 2 साल से ये मांग चल रही है कि बाहरी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीयवाद की बात चल रही है और इसके बीच ही जब नरपत सिंह को जयपुर से टिकट नहीं मिला तो चर्चा थी कि मसूदा से उनको उतारा जा सकता है, लेकिन मसूदा से उनको उतारने के बाद, मसूदा से नहीं उतार के नरपत सिंह को चित्तौड़ से प्रत्याशी बना दिया जाने के बाद में अब अचानक एक बार फिर से अलका गुर्जर का नाम आ गया जो भी बाहरी है। हम आपको बता दें कि कल ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विजयनगर में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था, जिसमें बाहरी लोगों को भेजने की पूर्व में चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा था बाहरी भगाओ भाजपा बचाओ। अब अगर बाहरी व्यक्ति को टिकट मिलता है तो क्या कुछ रहेगा मसूदा में, वो देखने वाली बात होगी। वैसे भी मसूदा सीट को लेकर के इसको हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि 8 सीटों में से, हालांकि ये ब्यावर जिला अलग बन गया, लेकिन जो अजमेर जिले की 8 सीटें मानी जाती है उसमें से 7 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, 5 आज हुए हैं, 2 पहले हो चुके थे, भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से और केकड़ी से शत्रुघ्न गौतम। अब देखने वाली बात होगी कि मसूदा में किस कैंडिडेट को उतारा जाता है। तो कुल मिलाकर के यही सारी बातें हैं। और कोटा में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ है कि एक ही परिवार के लोग किसी मामले में नहर के पास गए तो कोई मृत्यु हो जाने पर तो उनमें से 3 लोगों की मौत हो गई, 6 लोगों को तो वहाँ से बचा लिया गया। तो यही सब सारी बातें हैं। आज का जो मैं वीडियो इस खबर के बाद में, चर्चा के बाद में आपको दूंगा, जिसमें चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान आख्या के समर्थकों द्वारा विरोध, देवनानी को टिकट मिलने पर उनके समर्थकों द्वारा मिठाई खिला के आतिशबाजी करने का, और मसूदा क्षेत्र के अंदर बाहरी प्रत्याशी के विरोध करने का विजयनगर में किए गए प्रदर्शन का। नमस्कार। सब पे भारी देवनानी, बाजी भारी देवनानी, सब पे भारी देवनानी, जीतेंगे भाई जीतेंगे, देवनानी जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, देवनानी जीतेंगे, पर मैंने खूब तसल्ली रखी थी और इसका सब्र का फल मीठा होता है। मैंने सब्र रखी है, इसलिए कार्यकर्ता मेरे साथ है और जो भी कार्यकर्ता डिसीजन करेंगे
मैं कार्यकर्ता के साथ रहूँगा। आपने कहा सीपी जोशी से द्वेष है तो क्या पार्टी हाईकमान को इस बारे में आपने पहले बताया? ये पार्टी के जितने भी कोर कमेटी के सदस्य हैं, माननीय जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों को मैंने कहा है और उनको जानकारी भी है कि इन लोगों की आपस की जो गुटबाजी है वो कहीं न कहीं हम लोगों को दिक्कत करेगी। ये सबको जानकारी थी और मैं तो 3 महीने मैं भी कहीं जयपुर नहीं गया, कहीं दिल्ली नहीं गया और अभी भी कहीं जयपुर दिल्ली जाने का फिराक में नहीं हूँ। जनता के बीच में था, जनता के बीच में हूँ और जनता के बीच में रहूँगा। सर एक नेता भी चुनाव लड़ेंगे। दूसरी सूची में वसुंधरा राजे के सारे चहेतों को टिकट मिला है। आप भी कभी वसुंधरा राजे के समर्थक रहे हैं? वसुंधरा राजे के मैं शुरू से उन्होंने समर्थन नहीं किया क्या? मैं 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर आदमी का नहीं रहा हूँ और पार्टी के जितने भी सम्मानित पदाधिकारी थे उनका सम्मान मैंने किया है और करता था। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी